Okay, a very good afternoon everyone. It's 4:11 p.m. and today is 18. So ये जो आपने थोड़ी देर पहले सारे फुटेजेस देखे, तो मैं कार्तिक के गाँव गया था एंड वहाँ पे हम लोग घूम रहे थे थोड़ा बहुत। एंड अभी मैं निकल चुका हूँ वापस घर के तरफ। इच्छा तो है कि डिटूर मार के राजस्थान की ट्रिप कर लेते हैं। चित्तौड़गढ़ मुझे दिख रहा था अभी रास्ते में आएगा एक राइट चित्तौड़गढ़ की तरफ जाने के लिए, बट शायद इस बार नहीं हो पाएगा। बट ये मंथ में या नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में कहीं पे राइड पे निकल जाने की इच्छा तो है। जो मैंने बोला अनप्लान्ड राइड ही रहेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाय गाइस, होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू अनदर व्लॉग। ये काफ़ी सिंपल व्लॉग रहेगा। एंड अगर आप लोगों को दिख रहा है रोड पे, आज सुबह से बारिश हुई है यहाँ पे। सो वेदर बहुत प्लेजेंट है। द सन इज़ हाइडिंग बिहाइंड द क्लाउड्स। नहीं, जैसे ही मैंने बोला आपको बाहर आ जाना था, तो अभी 2 घंटे में मोस्टली मैं घर पहुँच जाऊँगा। कोई ब्रेक वेक नहीं लेना है बिकॉज अच्छे से पेट भर के लंच करके मैं निकला हूँ। एंड वेदर काफ़ी प्लेजेंट हो गया है। ऑलरेडी सनी बट एकदम ठंडा वेदर हो गया है। पता नहीं, फेब 18 मतलब ऑलमोस्ट फरवरी ख़त्म होने आया है, इस मौसम में बारिश हो रही है। विंटर एंड हो के समर शुरू होंगे और इस टाइम पे बारिश हो रही है। मतलब क्या हालत कर दी है हमने। कल का फुटेज जब मैं एडिट कर रहा था, तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि स्टार्टिंग में मैं जब घर से निकला उस टाइम पे पता नहीं, मतलब फर्स्ट टाइम तो रिकॉर्ड हो रहा है, उसमें भी गोप्रो हैंग हुआ था। एंड मैं घर से निकल के पेट्रोल पंप तक मैंने पूरा रिकॉर्ड किया था और कैमरा बंद ही नहीं किया था। बट वो रिकॉर्ड हुआ बस वहाँ तक ही जब मैं लगेज की पैकिंग की बात कर रहा था। उसके बाद कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ। हाँ, पेट्रोल पंप के बाद मैं रिकॉर्डिंग बंद करने जा रहा था और उस टाइम पे मैंने देखा कि हैंग हो गया है, मतलब बंद नहीं हो रहा था गोप्रो, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो थोड़ी देर के बाद वो बंद हुआ, पर मुझे ऐसा नहीं पता था कि रिकॉर्ड भी कुछ नहीं हुआ। तो वो एक पपलू हुआ है। अदर देन दैट एवरीथिंग इज़ गुड। आज हेलमेट काफ़ी कंफर्टेबल फील हो रहा है। एक ही बार में सेट हो गया। मेरे गाल दबा के रख रहा है ऐसा नहीं फील हो रहा है। I'm getting used to with it and आज काफ़ी कंफर्टेबली भी चला रहा हूँ। कल थोड़ा सा नर्वस था मैं चलाते वक्त, बट इसीलिए मुझे इच्छा है कि कहीं पे डिटोर मार लूँ, बट अभी नहीं हो पाएगा। बट बहुत जल्द, दैट्स अ प्रॉमिस। अभी बस कंटिन्यू करते हैं 131 किलोमीटर्स। आज मैं शूट करने भी नहीं वाला था बिकॉज वही सेम रोड क्यों दिखाऊँ, कुछ मज़ा नहीं है। बट बारिश ने एक कहानी बना दी। एंड यहाँ पे एक ही ये इशू है कि लोग रॉन्ग साइड पे आएंगे। भले मेन हाईवे है, उनका घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। वो लोग रॉन्ग साइड पे आपके मुंह पे आएंगे और ठोक के उसके बाद आपको ही मारेंगे। सो इफ़ एनीबडी इज़ ट्रैवलिंग ऑन दिस रूट, प्लीज़ बी सेफ, केयरफुली ड्राइव कीजिए, क्योंकि कोई भी कभी भी क्रॉस भी कर सकता है। ये छोटे छोटे सेक्टर्स में से बाइक घुसा के वो लोग क्रॉस करते हैं। सो कोई भी कहीं भी घुसेगा, सो एटलीस्ट उतनी स्पीड रखिए कि जब अचानक कुछ भी हो सकता है तो आप ब्रेक मार सको। आई जस्ट होप इस बार ऑडियो अच्छे से रिकॉर्ड हो रहा हो। इस बार का मेरा हेलमेट का जो सेटअप हुआ है वो सबसे बेस्ट सेटअप हुआ है। मैंने
मैंने इसके पहले भी सेटअप किया है। कब शॉप पे पहुँच जाते गाड़ी साला समझ में नहीं आता। इसका माइक मैंने सिर्फ क्लिप से लगाया है, वो परफेक्टली सेट हुआ है। इंटरकॉम उसकी भी वायरिंग वगैरह बहुत अच्छे से सेट हुई है। सो आई एम रियली इम्प्रेस्ड। बहुत अच्छे से फील नहीं हो रहा है कि हेलमेट में इतना सब लगा है, अपार्ट फ्रॉम द वेट, वज़न की वजह से फील हो रहा है। एंड आज और कल राइड करने के बाद I can properly understand what I was missing in the Pune ride. I was missing this. 90 की स्पीड पे जा रहे हो तो वो आपको फील होगा। कार में 110 120 पे भी चले जाओ, कुछ पता नहीं चलता है। I was missing Venom and I was missing myself. पुणे जाते वक्त नाइट राइड हुई थी, मतलब रात को मैंने ड्राइव किया था। वो अगर वेनम पे करता तो क्या मज़ा आता, और वो भी सोलो, नेक्स्ट लेवल मज़ा आता है। बट ठीक है, उसका भी अपना मज़ा था, इसका भी अपना मज़ा है, पर इसके जैसा मज़ा उसका नहीं है। ओके, सो आई हैव एंटर्ड रोड। देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा। आई हैव एंटर्ड वेयर, वडोदरा इट इज़। यहीं पे ऐसा हो सकता है। ये चीज़ एक्सक्लूसिव है वडोदरा के लिए, कॉपीराइट है उनके पास। तो कोई स्टॉप तो नहीं लिया मैंने, नॉन स्टॉप आया हूँ एंड फ्यूल भी नहीं भरवाया। वही एक बार जो भरवा के निकला था उसमें अब डन कितना किया है मैंने नहीं पता, 306 किलोमीटर मैंने किया है। रिफ्यूल दिखा रहा है बट आई नो 320 तक मैंने खींचा हुआ है। वो एक पॉइंट जो है वो भी ब्लिंक होगा, उसके बाद पेट्रोल ख़त्म होगा। मतलब ख़त्म नहीं करवाना, पर पहुंच गया मैं घर। अभी कल वाल जब बाइक वॉश करवाने लेके जाऊंगा उस टाइम पे रिफ्यूल करवा दूंगा। काफ़ी स्मूथ राइड थी। एक बार पावागढ़ वाले रोड पे चढ़ा, उसके बाद ऐसी वाली ट्रैफिक मिली। बाकी उसके पहले तक रोड बहुत सही था। आराम से 90-100 पे ही मैं पहुंच गया। एंड अब तो वेलकम टू वडोदरा हो गया है। सो अभी तो ट्रैफिक नहीं मिले तब शौक होता है कि साला क्या लोचा हो गया हुआ है, कर्फ्यू वर्फ्यू है। नहीं तो ये यूजुअल सिनेरियो है यहाँ का। 1 घंटे तक रेस लगाएंगे। मैं ही जाऊँगा पहले। चलिए घर पे जाके शांति से ही मिलता हूँ। अच्छे से राइड कंप्लीट हो गई, सेफ एंड साउंड घर पहुँच गया। एंड अभी एक पार्सल आया, इसको अनबॉक्स करूँगा। ये फटाफट अनबॉक्स करता है, मुझे पता है वो क्या है। इस हेलमेट का एक्स्ट्रा मैंने माइक और स्पीकर्स मंगवाए थे, जो मेरा ये वाला इंटरकॉम है, दिखाता हूँ। तो जो ये वाला इंटरकॉम है, इसका एक्स्ट्रा ये माइक, बिकॉज इसमें लग गया ये वाला, सो मेरे को और एक इंटरकॉम नहीं मंगवाना था, क्यों उसके पैसे में बिगाड़ूँ। सो व्हाट आई डिड वाज आई ऑर्डर्ड अनदर सेट ऑफ माइक एंड स्पीकर्स, एंड वही इसमें है। सो बहुत मेहनतों के बाद दिस इज़ हाउ इट लुक्स। सो नाउ आई कैन सेफली से कि इंटरकॉम सेटअप करने में हम प्रो बन गए हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बार बार बताने की ज़रूरत नहीं, यू गाइज नो व्हाट टू डू। एंड एक और चीज़ मैंने नोटिस करी, मैं भी स्क्रीनशॉट लगाऊंगा, कि 68% लोग जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं दे आर नॉट सब्सक्राइब। सो गाइज, इफ़ यू लाइक माई कंटेंट, इफ़ यू आर वॉचिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल। अदरवाइज जैसी आपकी मर्ज़ी। ये व्लॉग के लिए बस इतना ही। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज अभिषेक साइनिंग ऑफ। राइड सेफ एंड स्प्रेड लव। बाय बाय।